Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about distance between two points. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास हुई मेरी एक्स एक्सिस, ध्यान से समझेंगे इसको, ये वाई एक्सिस। लास्ट में फॉर्मूला ही याद करना है, लेकिन समझ लीजिए फॉर्मूला आ कैसे रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है हमारा, दिस इज x1 कोमा y1, ये पॉइंट हुआ हमारा x1 कोमा y1, मान लीजिए a, और यहाँ पर इस तरह से कोई पॉइंट है पॉइंट B, दैट इज x2 कोमा y2। ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है, एक x1 कोमा y1, एक x2 कोमा y2। a कोमा b मान लो, p कोमा q मान लो, चलो p कोमा q लिख लो। अगर इसने p कोमा q लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q। इस तरह से दो पॉइंट हो गए। ओके, अब यहां से एक चीज समझिएगा, अगर आप इसको x1 कोमा y1 बोल रहे हो तो इस पॉइंट की ये x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी पड़ी थी हमने, y1, कितनी पड़ी थी, y1, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, x1, इसका x कोऑर्डिनेट वही होगी। ओके, अब अगर मैं यहां से पूछूं q के बारे में, अगर मैं ये पूछ रहा हूं q की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, q का y कोऑर्डिनेट दैट इज y2, और q की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, जितना उसका, सॉरी, q की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, जो उसका x कोऑर्डिनेट है दैट इज x2। तो हो गया x1 y1 x2 y2। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करता हूं इस पर, इस लाइन को ऐसे पूरा डार्क सॉलिड कर देते हैं, तो यहां से अगर मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं दिस, इसको बोल देते हैं लेट से m, पॉइंट m। ओके, यहां से अगर मैं pm की बात करूं इस लेंथ की, तो pm क्या होगी हमारे पास, pm ये पूरी माइनस ये, यही तो बोलेंगे, ये पूरी माइनस ये पूरी कितनी है x2, ये कितनी है x1, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं qm की, तो qm क्या होगी, qm इज इक्वल्स टू ये पूरी लेंथ माइनस ये लेंथ, ये पूरी माइनस ये, तो पूरी कितनी है y2 माइनस ये कितनी है हमारी y1। क्लियर है यहां तक, तो ये माइनस y1, ये बन गया। ओके, अब अगर हम यहां से देखें, हमें ये PQ निकालनी है। ओके, तो ये PQ लेंथ निकालने के लिए अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं तो क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। इस फिगर को नोट करो फटाफट, या फिर चलो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, इस चीज को भी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको यहां लिख दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं दैट PQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो PQ क्या बन जाएगा, रूट ओवर PM कितना है x2 माइनस x1, और QM कितना है y2 माइनस y1, तो यहां से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन गया बच्चों हमारा PQ। ठीक है, यही तो लेंथ हमें चाहिए थी, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी हमें, x1 y1 x2 y2, और वो कितनी आ रही है हमारी, ये। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको अगर कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगी बच्चों हमारी लेंथ PQ। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है हम लोग दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। क्या बोल रहे हैं, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास 0,0 एंड दूसरा पॉइंट है हमारा 3,√3। ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, बोल रहे हैं विद अनदर पॉइंट P फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक P पॉइंट, एक O और एक ये A पॉइंट, ये तीनों मिलके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं P पॉइंट के।
ठीक है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये O, ये A, ये P, तो O है 0 0, A है 3√3 और P है हमारा h, K। हमने मान लिया, कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान सकते हैं। तो हमें बोला जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होनी पड़ेंगी, है कि नहीं। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू AP। ये साइड OA इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू AP, ये तीनों साइड्स जो है हमारी इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब हमें क्या करना है, OA लिखना है। तो जब हम OA लिखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो एक बार हम OA इक्वल्स टू OP लिख लेते हैं, एक बार तो OA इक्वल्स टू OP और एक बार OA या फिर एक बार ये लिख लेते हैं कि OP इज इक्वल्स टू AP, OP इज इक्वल्स टू AP, एक बार ये कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हमने, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर ये जरूरत नहीं थी इस स्टेप की लिखने की, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये स्टेप लिखोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अपने को एक एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से अगर OA इज इक्वल्स टू OP है तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर भी होगा। तो OA डिस्टेंस कितनी है, देखो OA डिस्टेंस अगर यहां से देखा जाए तो मैं लिखता हूं यहां पर OA कितनी होगी हमारी, रूट ओवर 3 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज रूट 3 स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, रूट ओवर 3 3 = 9, रूट 3 स्क्वायर इज 3, तो ये बन जाएगा यहाँ से रूट ओवर 12। दिस इज OA। तो OA स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 12, OA स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। अब ये OA स्क्वायर हमारा आ गया बच्चों 12। अब हमें चाहिए OP, तो OP भी निकाल लेते हैं। यहाँ से OP जब निकालोगे तो OP क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट ओवर h - 0 का होल स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर, k - 0 का होल स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्योंकि हमें OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर करना है तो OA स्क्वायर तो हमारा 12 आया, OP स्क्वायर हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है। इसको बोल दिया इन्होंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, बाद में यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं। फिर हमें पता है OP इक्वल्स टू AP है, ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी तो इक्वल है ना आपस में। तो अगर हम OP तो हमने निकाल ही लिया, ये हमारी OP है, AP निकाल लेते हैं। तो AP कितनी होगी हमारी, रूट ओवर x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, h और 3 का डिफरेंस होगा h - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का होल स्क्वायर मींस k - √3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहां से AP स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, रूट ओवर, नॉट रूट ओवर, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये h - 3 होल स्क्वायर प्लस k - 3 होल स्क्वायर। तो क्योंकि हमें पता है कि OP इक्वल्स टू AP है तो इन दोनों के स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो दिस इक्वल टू दिस हम कर देंगे। तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर - 3 होल स्क्वायर प्लस k - √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ओपन करते हैं तो बनेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो h स्क्वायर प्लस 3 3 = 9 माइनस 2 3 = 6h प्लस k स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2√3 टाइम्स k, ये बन गया h स्क्वायर k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास, 0 इक्वल्स टू 9 + 3 बनेगा 12 माइनस 6h और माइनस 2√3 k। h और k को इधर लेकर आ जाते हैं, या एक को ले आओ, h को इधर ले आओ, तो यहाँ से 6h इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2√3 k। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर बनेगा h, इधर 2 माइनस इधर बनेगा √3/3, √3/3 विल बी 1/√3 k। तो h की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस h की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इस h की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 - 1/√3 या 2 - k/√3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 12, ये 12 इधर लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसको अगेन a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस k/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू k/√3 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, ये बन जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा, 4 प्लस k स्क्वायर बाई 3 माइनस 4k/√3 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 12, ये बन गया हमारा यहाँ से। अब दिस इज k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाय 3 प्लस k स्क्वायर कितना बनेगा, 4k स्क्वायर बाय 3, तो ये बन गया यहाँ से 4k स्क्वायर बाय 3 माइनस 4k/√3 इज इक्वल्स टू, इस 4 को उधर लेकर जाएंगे तो 12 - 4 जो कि 8 बनेगा, 4 से डिवाइड लगा दो
तो के स्क्वायर बाय 3 माइनस के बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 4 टू द 8 2, ये बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कुछ मिस्टेक हमने की है क्या, यहाँ पर आएगा 4 प्लस के स्क्वायर बाय 3 माइनस 2 इंटू 2 के बाय रूट 3 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12। ओके, 4 प्लस के स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 के बाय रूट 3 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये भी सही है। तो के स्क्वायर बाय 3 प्लस के स्क्वायर बन जाएगा 4 के स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 के बाय रूट 3, और इधर बनेगा आपका 8। ओके, के स्क्वायर बाय 3 माइनस के बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 2, ये बन गया। ओके, यहाँ तक इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं के स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के स्क्वायर माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के बाय रूट 3, एक स्टेप लिख ही लेते हैं, उधर 3 टू द 6, तो ये बन गया के स्क्वायर माइनस रूट 3 टाइम्स के इक्वल्स टू 6 एज इट इज, क्योंकि 3 अपॉन रूट 3 कितना बन जाएगा रूट 3। इस 6 को इधर लेकर आएंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा और इधर लग जाएगी यहाँ पर हमारी 0, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 को इधर लेकर आ गए। ओके, इस तरह से लिख लिया। अब हमें यहाँ पर अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम लिख सकते हैं के माइनस 2 रूट 3 इंटू के प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेशन बन जाएगा। अगर इसको हम देखें तो यहाँ से के या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो के की वैल्यू एक 2 रूट 3 और के की एक वैल्यू आएगी माइनस रूट 3, तो के की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे 2 रूट 3 और माइनस रूट 3, तो ये तो के की वैल्यू है। अब देखते हैं जब के की वैल्यू 2 रूट 3 होगी तो हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो जब 2 रूट 3 होगी तो क्या बनेगा, यहाँ साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। जब 2 रूट 3 होगी के की वैल्यू तो क्या बनेगा, h इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 रूट 3 बाय रूट 3, यही तो बनेगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 बन जाएगा 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू जब 2 रूट 3 होगी तो h की वैल्यू कितनी होगी 0। फिर देखते हैं k की वैल्यू जब माइनस रूट 3 होगी, तो k की वैल्यू जब माइनस रूट 3 होगी तो क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना बन गया 3, तो जब माइनस रूट 3 है तो h की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हमारा 0, 2 रूट 3, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 2 रूट 3, और दूसरा h की वैल्यू 3, k की वैल्यू माइनस रूट 3, तो 3, माइनस रूट 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके 2 कोऑर्डिनेट्स कैसे पॉसिबल हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट्स इसके ऐसे पॉसिबल है। देखो, जैसे मान लो सपोज ये है, ये हमारा O, ये हमारा A, एक तो P पॉइंट यहाँ हो सकता है, दूसरा इस साइड भी तो हो सकता है ना, इस साइड भी तो हो सकता है ये सारे 60 60 60 हो जाएं, ये भी 60 60 60 हो जाएं, तो ये ऐसा पॉसिबल है ना, दोनों तरफ, ऊपर भी एक नीचे की तरफ, है ना, तो 2 साइड हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आने वाली चीजें हमारी जैसे कि आपका आएगा यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, फिर सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बहुत सारे सेंटर्स आएंगे, ठीक है। तो this is all about the distance formula. Rest other things we will see in the upcoming lectures. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.